देखिए हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दो छात्र मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 2 सालों बाद यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, ऑनलाइन से ऑफलाइन हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन, ला अभी ऑनलाइन ही चल रहा है हमारा। सिर्फ जो पीजी है, पीजी वालों के लिए ऑफलाइन हुई है। हमारे लिए अभी ऑनलाइन है। सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम सिर्फ डिपार्टमेंट जा सकते हैं अपने। बाकी हॉस्टल में भी कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब जैसे कि डाइनिंग वगैरह कुछ नहीं। मतलब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को फेज वाइज में खुला जाएगा, जी तो जी। आपके भी खुलेंगे। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि पहले तो आप घर पे रहते थे, अभी आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? ये थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन हमारी तो ग्रेजुएशन ऑनलाइन में ही मतलब हो गई है सारी, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को अब। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जी जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी कोई घर पर प्रिपरेशन नहीं हो पाई है किसी भी एग्ज़ाम की। हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? जी साकिब अली खान। जी आप किस कोर्स से हैं? जी हम मैकेनिकल इंजीनियर से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, हम डिप्लोमा कर रहे हैं। अब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चल रही है, तो अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चल रही है तो पढ़ाई कैसे होगा? वहाँ पे कैनेडी खुला है, कैनेडी में सब अपने मतलब कि जो भी चीज़ फंक्शन हो रही है चल रही है। और हमारा स्टडी जब होता है तो आपको ऑनलाइन ये लगता है, लॉकडाउन लग जाता है, कुछ लग जाता है। तब वीसी ने तो कहा है कि फेज वाइज कर कर के यूनिवर्सिटी को ओपन कर देंगे, जैसे कि और बच्चे बता रहे थे कि पीजी हाँ, खुल चुका है और आप लोग का भी खुलने वाला है। तो पीजी तो हमारा तो मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है ना। हमें तो प्रैक्टिकली चीज़ें चलनी चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकली चीज़ होती है। हम कितना थियोरटिकल चीज़ पढ़ें? थियोरटिकल से सब चीज़ हो जाएगा। अब हमें मशीनों के बारे में पढ़ना है, हम बस लिख रहे हैं, लिख के क्या कर लेंगे हम? मतलब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी भी खोली जाए क्लासेस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना जल्दी खोल सके उतनी जल्दी खोले। कैनेडी जब खुली है, मार्केट खुल रहे हैं, आप हर जगह थिएटर खुले हैं, मूवी चल रही है, तब तो आपका नहीं कुछ रह रहा है। और जब आ रहा है पढ़ाई पे बात तो आप कर रहे हैं ये सब। ये मुस्तकबिल ख़राब करने की चीज़ें हैं। और आगे देखिए ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इंडिया में, देख ही रहे हैं। जीडीपी घट रही है, कुछ भी हो रहा है, और भी आगे बहुत सी दिक्कतें होंगी। ठीक है, ये चाह रहे हैं। और हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन से जो ऑफलाइन क्लासें हुई हैं उसमें जैसे मेरा सेकंड ईयर था जब ये ऑनलाइन क्लासें हुई थी, तो उस वक्त जो हमारे टीचर थे उन्हें भी दिक्कत हुई थी टेक्नोलॉजी में एडजस्ट होने में, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं वो ओल्ड टाइम के होते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी मतलब आई नहीं थी। तो कुछ टाइम तो उन्हें एडजस्ट होने में ही लग गया कि किस तरीके से मतलब गूगल मीट चलाना है और बाकी एडजस्टमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी के। लगभग 1 साल तक उन लोगों को मतलब पूरा परफेक्ट होने में लग गया, मतलब पूरा मतलब सिस्टम बहुत सारे बहुत दिक्कतों सारा दिक्कत का करना सामना करना पड़ा। जैसे मैं एक दो और एग्जांपल आप बता दें जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस में आपने फेस किया है। जैसे कि हमारी इंजीनियरिंग में बीटेक में हमारी लैब्स होती हैं, तो जैसे सिविल ब्रांच है मेरी, तो हमारा तो फील्ड का वर्क रहता है ज़्यादातर। पर जो ऑनलाइन क्लास में ज़्यादातर हम एडजस्ट नहीं हो पाए, लैब्स और इक्विपमेंट जो थे उससे हम ज़्यादा मतलब फेस टू फेस इंटरफेरेंस नहीं हो पाया ज़्यादा अच्छा, जो हमें ऑफलाइन क्लासेस में अच्छा मिल रहा था लैब का और इक्विपमेंट का। तो इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ऑनलाइन में। मतलब यही सब सारी चीज़ें आपको दिक्कत का सामना करना जी। पड़ा। आपका नाम? और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? शफ़ी अहमद, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA HA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन है मेरी। 2 सालों बाद यूनिवर्सिटी में फिर से ये मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहें कि आप देख रहे यूनिवर्सिटी 2 सालों बाद फिर से आबाद हुई है। ऑनलाइन थी 2 सालों से यूनिवर्सिटी, अब ऑफलाइन है। इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑफलाइन इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑफलाइन में हम टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, जो चीज़ें ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं हैं वो चीज़ें हमें ऑफलाइन में मिलती हैं। मतलब ऑनलाइन में एक स्टूडेंट्स का ही लॉस हुआ है, हमने टीचर से एक्सपीरियंस नहीं गेन किया। जो टीचर हमें सिखाना चाहते थे वो हमने सीखा ही नहीं। एक तरीके से हमने अपना 1.5 से 2 साल वेस्ट किया है ऑनलाइन मोड में। बट ऑफलाइन मोड में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, स्पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है एक ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन इज़ अब जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक असली मज़ा है वो ऑफलाइन मोड में अब आ रहा है हम लोग को। अब आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद तराहूम। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम लोग सब MBA के ही हैं। सो जी 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 हम लोग चारों MBA के तो हैं। आप जैसे देखने में आ रहा है कि आपके दोस्त लोग आपके साथ हैं, यही सारे चीज़ जो ऑनलाइन में नहीं मिलती थी, कैसा आपको लगा वो वक्त? कैसा गुजरा? देखिए सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़ जो MU की है वो है यहाँ का कल्चर।
अगर आप बात करेंगे तो मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से था। तो जो सबसे अलग चीज़ और सबसे ख़ासियत है एमयू की, दैट इज़ कल्चर। जो कि आपके जितने भी एल्यूमिनाई होंगे वो आप उनको देख कर बता देंगे कि ये एमयू का है। एंड अनटिल अनलेस आप ऑफलाइन मोड में नहीं आएंगे, वो कल्चर को आप नहीं देख पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, तो आप उस कल्चर को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे और फिर आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा गैप आ रहा था। आप पिछले 1.5 साल में देखें तो आई थिंक हर साल हज़ारों बच्चे मतलब ये पास आउट होते हैं, तो उन जो हज़ारों बच्चों का जो कल्चर में जो कहीं ना कहीं गैप आया वो कहीं ना कहीं रहेगा। तो यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एमयू की जो ख़ास बात है, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट कल्चर, इट्स अबाउट मतलब रिप्रेजेंटेशन। जो एमयू देता है वो दिखता है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ख़ास बात काफ़ी AMU मतलब culture ही है। 2 या 3 सालों से जो सर सैयद डे मनाया जाता था वो नहीं मन रहा था, काफ़ी शॉर्ट में उसे किया जा रहा था, तो आप लोग उसे कैसा मिस कर रहे हैं? देखिए, सर सैयद डे एक तरीके का ईद अलीगढ़ है। वो ख़ास करके अलीगढ़ वालों के लिए एक पूरे ईद का जश्न का दिन होता है, और उस दिन बाकायदा ईद की तरह हर तरीके की तैयारियां होती हैं, पूरी सजावट होती है। ख़ास करके हम लोगों के लिए नए नए लिबास बनते हैं, और हम लोग सारे खाने का इंतज़ाम होता है, हर हौज में खाने का इंतज़ाम होता है, और माशाल्लाह हर एक चीज़ में खूब मतलब बरकत होती है। उस दिन का दिन ही अलग होता है, और वो जश्न आप अपने घर से हटकर वो मनाएंगे तो वो बात नहीं आ पाती है। तो वो बात कहीं ना कहीं मिस हो रही थी, बट हाँ इंशाल्लाह वील होप कि अब इंशाल्लाह सब कुछ सही रहेगा और हम लोग सब कुछ बैक टू नॉर्मल आएगा सब कुछ, और इंशाल्लाह सब कुछ सीखने को मिलेगा सबको। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नौमान मलिक, MBA जनरल मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्या क्या आप फेस किए ऑनलाइन क्लासेस में? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाज फिज़िकल एजुकेशन। हमारा अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि मोबाइल पे हम कंटिन्यूस 3 से 4 घंटे बैठ सकें, बट एज अ स्टूडेंट हमें बुक के साथ बैठने की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है। हम 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूस बैठ सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट बैड प्रॉब्लम्स वाज अबाउट फिज़िकल एजुकेशन। हाथ में फ़िज़िकल बुक नहीं थी, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठ के, मेरे चश्मा नहीं लगा हुआ था, मुझे चश्मा लग गया 1.5 साल के अंदर। अच्छा, मतलब कि आप ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को आई पे भी इफेक्ट पड़ा? आई स्ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, मैं उसका एग्जांपल हूँ। मेरा 0.5 भी साइट नहीं था, मुझे डॉक्टर्स मना करते थे चश्मा लगाने के लिए, अब मुझे परमानेंट लगाना पड़ रहा है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद समनान खान। मैं भी MBA का स्टूडेंट हूँ और इसी साल ही मेरा जो है मतलब इसी बैच में इनरोल्ड हुआ हूँ। सो मैं एक बात ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेजर प्रॉब्लम, मेजर ड्रॉबैक जो ऑनलाइन क्लासेस का हम लोगों ने फेस करा है कि हम लोग एक्सपोजर, द एक्सपोजर वी नीड इन दिस कैंपस टू बी इन दिस कैंपस, जो चीज़ें हमें लर्न करनी थी, तो वो चीज़ों से हम लोग जो हैं थोड़े से रह गए हैं, अभी पीछे दूर रह गए। ऑफलाइन मोड का सबसे बेनिफिट यही है कि टीचरों से इंटरेक्शन और दीगर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और दीगर यहाँ के जो मौजूद सामे हाजरीन हैं, उन लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन होना, उससे काफ़ी सेल्फ डेवलपमेंट जो क्रिएट होता है हम लोगों का, उस चीज़ से हम लोग थोड़े से जो है अभी रह गए हैं पीछे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द ड्रॉबैक विच वी हैड दैट्स। और अभी मैं आपको एक ख़ास बात और बताता हूँ जो शायद हिस्ट्री होगी। अभी तक एमयू में कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतने वक्त के लिए, सबसे लंबे वक्त के लिए एमयू की लाइब्रेरी कभी बंद हुई हो। जब से लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई है उसके बाद से इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पीरियड की लाइब्रेरी इतने वक्त के लिए बंद रही हो। मतलब स्टूडेंट्स का तो ठीक है, मतलब साइन डाई हुआ, सब कुछ हुआ, बट लाइब्रेरी इतने लंबे वक्त के लिए कभी बंद नहीं हुई। तो बहुत कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ से बुक्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आसानी है यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में आपके सब AC थिएटर्स हैं, सारे वाईफाई है, हर चीज़ के यहाँ रिसोर्सेज के मतलब पूरी है। मतलब आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान हुआ है। आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर आप बात करेंगे तो AMU कैंपस, ये प्रेस्टिजियस कैंपस इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि बंदे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। वंस ही इनरोल्ड, स्किल डेवलपमेंट होता है। एग्जैक्टली। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके हॉस्टल्स बंद हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से VC साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोस्टली हॉस्टल्स अब खुल गए हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस में है, एंड मेस का भी नोटिस है कि खुलना है, बट मेस में भी दे नीड एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स। तो अलॉटमेंट का जो एक प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा तो मेस उससे जल्दी खुल जाएगी। बिकॉज मेस का क्या है कि 100 लोग जब तक पेमेंट नहीं करेंगे मेस की तो उनको भी लॉस होता है।
दे आर ऑल्सो सर्विंग, बट उनको भी लॉस ना हो, तो अलॉटमेंट की प्रोसेस थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वीसी साहब से अगर मुखातिब होके हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जो कैंपस का जो प्रोसेस है, जो स्टार्टिंग हो गई है ऑलमोस्ट, अब जितने और जो कोर्स हैं और जो बच्चे जो डिप्राइव्ड हो रहे हैं इसी चीज़ से, हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द प्रोसेस जो है तेज़ ही हो, तो जो है और बच्चे भी हैं शेड्यूल फेस में हो रही है, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाए। अगर आप वीसी साहब से बात करेंगे तो मेरा ये कहना है कि मैं उनसे कहूँगा कि अब यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्या रीज़न है, आखिर ऐसी क्या बात है, क्या चीज़ नहीं हो रही है? नहीं, ये तो वीसी साहब ने और यूनिवर्सिटी ने अपने गाइडलाइन जारी की है कि फेज में यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। फेज वाइज इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। अगर आप फेज वाइज की बात करेंगे तो आप 8 दिन का फ़र्क रख लिए, 10 दिन का रख लिए, आपके इवेंट्स और एक महीने प्रोसेसेस का, में तो कोई कमी सारे नहीं है। एक बात बताइए आप, इस टाइम इंडिया में क्या चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही है? मेजरली जहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो सकते हैं कोविड के, वो इंस्टीट्यूट्स हैं, और एकेडमिक्स में जो बच्चे आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। क्लबिंग में, सिनेमा में, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो सकते हैं जहाँ भी रशिंग प्लेसेस हैं, बट इंस्टीट्यूट्स में तो एक्चुअल में फॉलो हो सकते हैं। तो वहाँ पे आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट, आई शुड से, आई डोंट नो अबाउट टू वीसी, आई शुड से, बट दीज प्रोसेस आर समथिंग वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। हमने सर्टिफिकेट जमा किया है अपना वैक्सीनेशन का, जब यहाँ पे हम मास्क लेके निकले हुए हैं, तो यहाँ तो फॉलो हो रहा है ना। देखिए मैं ये दिक्कत आती है सिनेप्लेक्स वगैरह में, यहाँ पे दिक्कत आती है। मल्टी रशिंग प्लेस जहाँ पे भी हैं, जहाँ हॉटस्पॉट क्रिएट हो सकते हैं, वहाँ पे जो है ये चीज़ का जो है करे जाए कि उसको क्लोज रखें, बट इंस्टीट्यूट इज समथिंग एल्स। देखिए स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपका मतलब ये है कि रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें ही आगे नहीं रखा जाएगा, वी आर समवॉट लाइक अ फ्रंटलाइन वॉरियर्स, अगर आप हमें ही नहीं लाएंगे तो हम फिर लोगों को मतलब ये समझाएंगे कैसे? अगर आप हमें ही पीछे कर देंगे कि नहीं तुम ही नहीं आओगे, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ नहीं हो रही है आप मुझे ये बताइए? पॉलिटिकल रैलीज नहीं हो रही, इलेक्शंस नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही हैं? एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। सिर्फ एजुकेशन को क्यों रोका जा रहा है? क्यों सारी लिमिटेशंस, सब कुछ एजुकेशन में? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Development is relying on the students. This thing government should understand well properly, because each and everything is related to the student. When once the student get the job, then only the development of the country will take place. This is one of the major problem in our country. I don't know why it's happening, but this is something, a serious issue for all of the students who are depriving from this kind of problems. बट अब हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी यूनिवर्सिटी खुले, बच्चे आएँ, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो सब लोग आएँ। हॉस्टल्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब मतलब कि रेडी है, हॉस्टल्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है। अगर वीसी साहब ऑर्डर दे देंगे कि क्या आप लोग मतलब 10 दिन में करिए रेडी, एंड दिल मेक सम वॉट एवरी अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सारी तैयारियाँ हैं, लेकिन वीसी साहब की तरफ से सब लोग रुके हुए हैं। स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नहीं खुली? BHU हमसे बहुत पहले खुल गई थी, बट फिर वो उसके बाद बंद हुई, लेकिन AMU का तो कोई नोटिस ही नहीं आ रहा था। Being in a such a huge power, still आप जो है क्यों पीछे हट रहे हैं? There is what a reason behind it, कि आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, इतनी पब्लिक की गैदरिंग, स्टूडेंट्स की गैदरिंग, यूनियंस की गैदरिंग आपके पास मौजूद है, क्या चीज़ आपको रोक रही है? हमारे पास है ऐसा क्या चीज़ रोक रही है आपको? स्टूडेंट्स फिर आपको ही पसंद करते हैं। ये थे हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो कि अपनी बात को बेबाकी से रख रहे थे, और ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द पूरे फुल फ्लेज में ओपन की जाए। कैमरामैन बशीर के साथ मैं ताबिश हसन।